मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र ही नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में। यानी मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो यहाँ पर हम एस नाम वाले लोगों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि एस नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि एस नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। एस नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। एस नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो एस नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में वैसे तो जुलाई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन एस नाम वाले लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि एस नाम वाले लोगों पर इस समय तनाव ज्यादा हावी है। ये लोग तनाव में ज़्यादा हैं, यानी कि इनका मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। एस नाम वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अपने तनाव को बिल्कुल ना बढ़ने दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी संयमित रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि एस नाम वाले लोगों के माइंड में जो बातें इस समय चल रही हैं उसमें अपने संबंधों में वो बहुत जल्दी गलतफहमियां और शंकाएं अपने साथी के साथ कर सकते हैं, और उनकी गलतफहमियां और शंकाएं उनके संबंधों को खराब कर सकती हैं। तो एस नाम वाले लोगों को सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है जुलाई के महीने में कि आप अपने साथी पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, उस पर गलतफहमियां बिल्कुल ना करें, उस पर शंकाएं बिल्कुल ना करें। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप अपने साथी पर गलतफहमियां करते हैं और साथी पर शंका करते हैं तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो आपकी शंकाएं और गलतफहमियां बढ़ेंगी, दूसरा आप में तनाव की इस समय अधिकता है, और तनाव और शंकाएं जब मिल जाएंगी तो क्रोध बढ़ेगा, और तनाव, शंकाएं और क्रोध मिलाकर आपके संबंध खराब हो जाएंगे, फिर आपके ज़्यादा संबंध खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इस नाम वाले जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने साथी पर शंकाएं, गलतफहमियां और क्रोध बिल्कुल ना करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे प्रेम संबंधों में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जुलाई का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, साथी के साथ रोमांस हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि आपको ईमानदारी बहुत रखनी होगी। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आप निश्चित मानकर चलें, आपके साथी को अवश्य ही पता चल जाएगा कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, और वहां पर फिर वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ईमानदार हैं अपने संबंधों में और पहले से आपकी किसी से मित्रता चल रही है और आप अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय बेहतर है, वहां पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है। वैसे पूरा जुलाई का महीना अच्छा है, 25 से 31 जुलाई में भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, पर ज़्यादा अच्छा समय 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का है। तो वहां पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन मेरा यही कहना है, इस समय जो आपके जीवन में साथी आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने साथी का चुनाव करने से पहले या फिर अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने से पहले अपने साथी के बारे में जांच परख अवश्य करें, उसके बारे में जानें अवश्य, उसके बाद ही आप प्रस्ताव दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी इस समय को मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला समय 1 जुलाई से और 7 जुलाई तक का है, जो बहुत बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है प्रस्ताव देने के मामले में, और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय उससे दूसरे नंबर पर आएगा जब आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं, और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय बहुत सामान्य परिणाम ही आपको देगा, वहाँ ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है।
लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रस्ताव देते वक्त अगर आपने अपने साथी के बारे में पूरी तरह से नहीं जाना और आप भी प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, तो ये संबंध आपके बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं चलेंगे। आप इस बात को ध्यान रखकर चलें और फिर विवाह संबंधों में तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, तो वहाँ पर भी आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा, अपने साथी को मनाना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उन बातों को स्पष्टता से अपने साथी को समझाना होगा, और जिन बातों को लेकर भी बुराई हुई है आपकी दोनों की आपस में, उसके बारे में पूरी बातें बताएं। और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलें आप, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, यानी आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ पाएगा। और अगर आप इस समय प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं और फिर आप अपने साथी को मना भी लेते हैं, तो दोबारा आपके वाद विवाद हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। इस समय पर आपके प्रेम संबंध अगर एक जगह से ज़्यादा जगह पर हैं, तो आपके साथी को अवश्य ही जुलाई के महीने में पता चल सकते हैं और फिर वहाँ पर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, ईमानदारी के साथ अपनी बातें अपने साथी के सामने रखें, डायरेक्ट रखें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल बीच में ना दें, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंध नए नए हैं, अभी अभी नई नई मित्रता आपकी हुई है, नए नए आप प्रेमी प्रेमिका बने हैं, तो आप ध्यान रखें जुलाई का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर आपको प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई दिक्कतें प्रेम संबंधों में होने वाली नहीं हैं। जुलाई का महीना पूरा रोमांटिक महीना निकलने वाला है आपका प्रेम संबंधों में। यश नाम वाले लोगों के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यश नाम वाले लोगों को वैवाहिक संबंधों में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय जो है काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में आपके संबंधों में अगर कोई वाद विवाद है तो आप उन्हें समाप्त कर सकते हैं और वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंध आपके दोबारा से सामान्य हो सकते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा और 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। लेकिन वहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। अगर कोई मतभेद है तो 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखकर चलना होगा। जुलाई के महीने में अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और आप देखेंगे जुलाई के महीने में आपके मतभेद समाप्त होंगे। 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और वहाँ पर जो भी वाद विवाद हैं वो भी समाप्त होंगे। एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में धैर्य और संयम का परिचय दें। वहाँ पर वाणी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी वाणी के चलते ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत जल्दी आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयमित रहें और गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें। अगर गलतफहमियां बढ़ती हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगी और अगर कोई वाद विवाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पहले से चल रहा है तो जुलाई के महीने में वो आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं यश नाम वाले लोगों को। उपाय की बात करें, यश नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि प्रत्येक शनिवार को आप गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें और अगर वो गरीब व्यक्ति अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और अगर भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो धन का दान भी आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर काली गाय की सेवा करें, यानी काली गाय को कुछ न कुछ खाने को दें तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर लें, प्रत्येक शनिवार को करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।